महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये मतलब सोने की जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, मतलब हम 1.5 लाख के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 के लिए। 1,35,000 के भाव तो अभी साल खत्म होने से पहले ही देखने को मिल गए। क्या 2 लाख हो जाएगा 2026 में फिर सोना? क्या नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 2026 के लिए? दीपाली जी, हमने भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतनी एक्सपेक्ट करी होगी। लेकिन जो अनसर्टेनिटी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उसके कारण है कि सोने के दाम आज 1,35,000 हमें एंड ऑफ 25 में दिखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि हम तो बात कर रहे थे 1,78,000 रुपए की द एंड ऑफ दिसंबर 2026। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्द आने की संभावना, क्योंकि डिमांड रुक नहीं रही है। कहीं न कहीं काफ़ी सारे इश्यूज़ उभर कर आ रहे हैं। जैसे जापान चाइना का भी फिर से एक बार यानी कि सामने आया हुआ इश्यू है। उसके साथ अगर आप देखते हो कि इज़राइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं हुई, फिर से चालू होने जा रही है। और ये सभी चीज़ें एक-एक करके आ रही है। साथ में अगर आप देखते हो कि यूएस का जो इश्यू है डेब्ट का 38 ट्रिलियन का, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत जल्द ट्रिगर होने की संभावना सामने आ रही है। जैसे कुणाल भाई ने उनके एक इंटरव्यू में बताया था कि ये ट्रिगर कब होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब होगा तब गोल्ड की रैली बहुत तेज़ी से भागेगी। और मुझे लगता है कि यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यूएस डेब्ट का ट्रिगर होने जा रहा है। इसी कारण शायद गोल्ड में बहुत ही तेज़ी आ रही है। हो सकता है कि 1,78,000 के रेट हमें मिड ऑफ 26 में देखने को मिल सकते हैं। 1,78,000 मिड 2026। इंटरेस्टिंग। 1.5 लाख तक के लक्ष्य मान के चल रहे थे, ऑलरेडी वो लक्ष्य बढ़कर अब 1,78, 1,80 तक तो आ चुके हैं और इनफैक्ट चर्चाएं तो 2 लाख तक की शुरू हो गई हैं। अच्छा, अगर जो भाव अभी है या जो भाव आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, मांग पर कुछ इंपैक्ट डालेगा क्या? एग्जिस्टिंग डिमांड सिनेरियो कैसा देखने को मिल रहा है, स्पेशली वेडिंग सीजन के दौरान? सरप्राइजिंगली दीपाली जी, जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसमें डिमांड काफ़ी सारी है। लेकिन साथ ही अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू देखते हो, तो डिजिटल गोल्ड में बहुत तगड़ा फ्लो आ रहा है। हमने इतना एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। 200% का हमारे पास बुकिंग बढ़ा हुआ है। अगर आप देखते हो कि गोल्ड में, और एक चीज़ मैं एक रिपोर्ट हाल ही में देख रहा था कि चाइना में भी डिजिटल गोल्ड में जो वहाँ पर की सरकार ही इश्यू करती है, 85,000 किलो का उनके पास बुकिंग हुआ है। अगर आप यही चीज़ अगर हमें रिफ्लेक्ट करती है इंडिया में, तो देखते हो कि यहाँ पर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि इसे सिर्फ आप बुलियन मत पकड़िए, सिर्फ ईटीएफ मत पकड़िए। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो डिमांड बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि और भी कोई अदर एसेट लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है गोल्ड के अलावा, और इसी कारण गोल्ड में बहुत ही तेजी आ रही है। ओके ओके। अच्छा, फिर दो चीजें और महेंद्र जी यहाँ पर क्विकली, अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड वर्सेस फिजिकल बाइंग डिमांड को कंपेयर करें तो कितना परसेंटेज गेन या कितना परसेंटेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है? फिजिकल में थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन डिजिटल में काफ़ी सारा ओके। हुआ है। अगर आपने देखे रहेंगे ईटीएफ के भी आंकड़े अगर देखे रहेंगे, तो आई थिंक सो वहाँ पर भी 40,000 किलो की, यानी कि 4,000 टन की डिमांड निकल के आई हुई है। तनेजा हमारे साथ मौजूद है जो कि बखूबी फंडामेंटल्स और कच्चे तेल की चाल को समझते हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो दो तरीके की सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रही है। एक तरफ ओवर सप्लाई कंसर्न्स प्लस रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म भी है मार्केट में, कॉशन भी है, जिसने प्राइसेस में प्रेशर डाला है। दूसरी तरफ वेनेजुएला और यूएस के बीच में जो टेंशन है वो फर्दर एस्केलेट हो सकती हैं, तो वो पोटेंशियल सप्लाई डिस्रप्शन की भी चर्चा हो रही है। तो इन दोनों तरफ के जो न्यूज फ्लो हैं, इन्हें आप कैसे रीड करते हैं, समझते हैं और क्या इम्पैक्ट देखते हैं भाव पर फर्दर? देखिए, सप्लाई साइड में तो कोई बड़ी ऐसा अभी वो नजर नहीं आ रहा है कि वेनेजुएला वो ऐसी सिचुएशन है जिसको मार्केट जो है काफी हद तक फैक्टर इन कर चुकी है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल जो है बड़ी भारी मात्रा में बाजार में काफी समय से नहीं आ रहा। स्थिति लगभग वहां भी ईरान जैसी बनती जा रही है और मार्केट उसको एडजस्ट कर चुकी है। तो चाइना से हालांकि अच्छा डेटा निकल करके आया है कि उन्होंने यहाँ वहाँ डिमांड बढ़ी है, खपत बढ़ी है, वो स्टोरेज भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
जो ट्रेंड है, जो बाजार है, वो अब देख रहे हैं कीमत नीचे जा रही है। दरअसल कीमत नीचे नहीं जा रही है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से देखें तो आज की तारीख में तेल की कीमत वो 57 और $58 पर बैरल से ऊपर होनी नहीं चाहिए ब्रेंट की, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर जो भी है वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, मुख्यतः है वो जो है यूक्रेन का प्रीमियम है, जो वहाँ की सिचुएशन बनी है और जो सैंक्शंस लगी हुई है। अब जैसे जैसे आप बाजार को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब बिल्कुल एडमेंट हैं कि वो शांति करा के मानेंगे और काफी हद तक उनसे रूस से तालमेल हो रहा है। बीच में सिर्फ जो है वो जेलेंस्की साहब आ रहे हैं और पश्चिम यूरोप आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जो बर्लिन में टॉक्स हो रही है कि कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो पटरी पे आने लगा है, अर्थात अपना जो उनका अड़ियल रवैया था उसमें नरमी दिख रही है। तो जो कीमत जिसकी आपने चर्चा करी कि नीचे गई, ये बाजार उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो है वो हट रहा है और जो वापस जो है उस तरफ जा रहा है जो कि एक्चुअल में कीमत होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कीमत $57-58 पर बैरल से ऊपर होनी नहीं चाहिए डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल के हिसाब से। और जैसे जैसे शांति वार्ता में अगर तरक्की होती है और वास्तव में कोई पीस अकॉर्ड हो जाता है तो कीमत जो है वो $60 से नीचे जाएगी, 58-57 के आसपास आएगी। कम से कम आज के नजरिए से उसको जो देखा जाता है। अब बहुत सर्दी बहुत ज्यादा पड़ जाए, सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, गैस डिसरप्शन हो जाए, डिमांड यूरोप और विकसित बाजारों में तेल की और ईंधन की बढ़ जाए, वो एक अलग बात होगी। लेकिन आज की स्थिति में जो कीमत रिफ्लेक्ट कर रही है वो ये कि बाजार इस बात को लेकर के मानने लगा है कि कहीं ना कहीं शांति का यूक्रेन को लेकर के कुछ समझौता जल्दी हो सकता है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है।